दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं रूप सिंह नरूका। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक ज्ञान के बारे में आज जानेंगे। जो साथीगण अभी तक कंप्यूटर यूज नहीं किया है और कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में कौन कौन सा वर्क होता है, इन सभी का बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये उनके लिए लाभदायक होगा जो अभी तक कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं हैं। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि उपयोगकर्ता द्वारा सूचनाओं को ग्रहण करता है। तत्पश्चात यह उन सूचनाओं पर निर्देशानुसार कार्य करके तीव्र गति से पूर्णतः शुद्ध परिणाम प्रदान करती है। तकनीकी भाषा में कंप्यूटर इनपुट डिवाइसों के माध्यम से डेटा व निर्देश प्राप्त करता है, डेटा एवं निर्देश का संग्रहण करता है तथा निर्देशों के अनुसार डेटा की प्रोसेसिंग करता है एवं अंत में आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से उपयोगी परिणाम देता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इनपुट, डाटा, प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन और आउटपुट। कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों है? पहले के ज़माने में परंपरागत तरीके से कार्य करने के लिए अतिरिक्त श्रम व सामग्री की आवश्यकता होती थी। कई बार देखा गया है कि किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारे लोगों को काम में लगाया जाता था। जैसे कि किसी भर्ती प्रक्रिया में बहुत से लोगों को लगाया जाता था जो रजिस्टर में रिकॉर्ड का इंद्राज संधारण करना आदि कार्य करते थे, जिसमें काफ़ी समय व काफ़ी मात्रा में स्टेशनरी काम में आती थी। लेकिन आज ये सारा काम कंप्यूटर द्वारा तीव्र गति से किया जाता है। सारा रिकॉर्ड बटन दबाते ही आपके सामने होता है। इसमें सारा काम एक ही जगह स्टोर किया जाता है ताकि आवश्यकता होने पर कुछ सेकंड में वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। पहले बैंकों में पैसों के लिए लेन देन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, क्योंकि समस्त कार्य बैंकिंग स्टाफ द्वारा हस्तलिखित रजिस्टरों से संधारित होता था, जिसमें काफ़ी समय खर्च होता था। आम आदमी रात्रि के समय बैंकों से वित्तीय लेन देन नहीं कर पा सकता था, किंतु आज बैंकिंग सेवाओं के कंप्यूटराइजेशन होने के साथ किसी भी समय वित्तीय लेन देन किया जा सकता है। पुलिस विभाग में समस्त आईआईएफ फॉर्म का निस्तारण हस्तलिखित होता था एवं पुराने रिकॉर्ड की प्रतिलिपियां स्पष्ट प्राप्त नहीं हो पाती थी तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण एमसीआर बनाने में प्रति माह काफ़ी स्टाफ लगाना होता था। किंतु सीपा के तहत कंप्यूटराइजेशन हो जाने से समस्त आईआईएफ फॉर्म्स कंप्यूटराइज मिलने लगे हैं तथा पुरानी एफआईआर एवं अन्य एफआईआर फॉर्म्स के फ्रेश प्रिंट लिए जा सकते हैं। एमसीआर के लिए अलग से स्टाफ लगाने के बजाय कुछ ही सेकंडों में कंप्यूटर द्वारा एमसीआर तैयार की जा सकती है, जिसे थाने में कोई भी कंप्यूटर प्रशिक्षित पुलिसकर्मी निकाल सकता है। अब बात करेंगे कंप्यूटर के उपयोग। बैंकिंग एवं व्यवस्था के क्षेत्र में बैंकों के कार्य में कंप्यूटराइज के प्रयोग में वित्तीय लेन देन आसान हुआ है। आज 24 घंटे वित्तीय लेन देन संभव हो गया है। घर बैठे बैठे बिजली, पानी, फ़ोन एवं अन्य सेवाओं के बिल इंटरनेट के जरिए अथवा एटीएम के जरिए जमा कराए जा सकते हैं। विभिन्न औद्योगिक लेन देन ई बैंकिंग के जरिए किए जा सकते हैं। दूसरा फायदा है भवन निर्माण के क्षेत्र में। नवीन भवन, पुल, बांध आदि के डिजाइन कंप्यूटर पर तैयार होते हैं, जिससे साइट पर आने वाली समस्या का निराकरण तुरंत हो सकता है। तैयार होने पर भवन का एलिवेशन कैसा होगा इसे भी देखा जा सकता है। यह आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जटिल ऑपरेशन कंप्यूटराइजेशन मशीनों के जरिए किए जा रहे हैं। इनसे मानवीय भूलों की वजह से एवं अधिक चौड़े कट लगाने जैसी समस्याओं से निजात मिली है तथा अपेक्षाकृत कम दर्द युक्त ऑपरेशन विविध विधियाँ संभव हो गई हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के मनोरंजन खेले जा सकते हैं। संगीत, वीडियो एवं एनिमेटेड ग्राफिक्स देखे जा सकते हैं। फिल्मों में कंप्यूटर की मदद से विशिष्ट प्रकार के प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगला है सूचना के आदान प्रदान के क्षेत्र में। कंप्यूटर के द्वारा आज सूचना का आदान प्रदान काफ़ी सुगम हो गया है। इंटरनेट के आवागमन के पश्चात ईमेल आज सूचनाओं के आदान प्रदान का प्रमुख साधन हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आज विभिन्न किताबें एवं ट्यूटोरियल इंटरनेट की विभिन्न वेबसाइट पर मौजूद हैं, जिनका अध्ययन कर व्यक्ति अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। विभिन्न शिक्षा संगठन ऑनलाइन परीक्षा भी आयोजित करते हैं। कंप्यूटर के लाभ।
1 नंबर गति। कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। वह जटिल से जटिल गणनाओं को भी कुछ सेकंड में ही हल कर देता है। एक कंप्यूटर अंकगणित की अरबों गणनाएं एवं सेकंड में ही कर सकता है। विश्वसनीयता। 2 नंबर कंप्यूटर केवल उन निर्देशों पर ही गणना करता है जो कि उसे प्रदान की गई हैं। यदि उसे सही निर्देश दिए गए हों तो परिणाम 100% सही होते हैं, किंतु यदि निर्देश सही नहीं है तो परिणाम सही नहीं मिलेंगे। 3 नंबर विविधता। कंप्यूटर का उपयोग मेडिकल में, ग्राफिक्स बनाने में, संगीत निर्माण में, मनोरंजन में, वीडियो चलचित्र बनाने में, खेलों में किया जाता है। उत्पादकता। कंप्यूटर के उपयोग से एक निश्चित समय में व कम श्रम से अधिक संख्या में उत्पाद प्राप्त किया जा सकते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। 5 नंबर एकरूपता। कंप्यूटर कभी भी कार्य से थकता नहीं है, अर्थात उसके काम में सदैव एकरूपता रहती है। यदि यही काम मानव द्वारा किया जाता है तो उसको थोड़े समय बाद उसे थकावट होने लगती है और वह आराम चाहता है, किंतु कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। उसे किसी आराम की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए रेलवे के कंप्यूटर बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। 6 नंबर शैक्षणिक लाभ। कंप्यूटर के कई ऐसे प्रोग्राम उपलब्ध हैं जिनके द्वारा छात्र अपने विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकता है। इस प्रकार के विशेष प्रोग्राम को ट्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। यह प्रोग्राम विषय सामग्री को सरल एवं स्वयं समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब बात करते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर का तात्पर्य है मशीन हिस्से यानी पुर्जे, अर्थात कंप्यूटर के वे उपकरण जो भौतिक रूप में होते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। अगर कंप्यूटर की तुलना मानव से की जाए तो मानव शरीर के हिस्सों को हार्डवेयर कहा जा सकता है। इसी प्रकार कंप्यूटर के हिस्से को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर का उपयोग सॉफ्टवेयर के बिना कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू ये आदि हार्डवेयर के पार्ट हैं। हार्डवेयर वे डिवाइस जो दिखाई देते हैं जिनको हम छू सकते हैं, अर्थात वे डिवाइस जो फिजिकली फॉर्म में होते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू ये हार्डवेयर के पार्ट हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से कार्य करने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि उसे क्या करना है। इस कार्य के लिए हमें कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं। इन निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। इन प्रोग्रामों के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। कोई भी हार्डवेयर तभी कार्य करता है जब उससे संबंधित सॉफ्टवेयर से निर्देश मिलते हैं। यदि कंप्यूटर की तुलना मानव से की जाए तो मानव मस्तिष्क में होने वाली प्रतिक्रियाओं की तुलना कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से की जा सकती है। जिस प्रकार मानव मस्तिष्क की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न निर्देशों पर मानव शरीर के अंग कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कंप्यूटर हार्डवेयर संचालित होता है। जिस प्रकार मानवीय श्वास मानव को संचालित करने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार कंप्यूटर को संचालित करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर वो डिवाइस जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनको छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस किया जा सकता है, अर्थात वो डिवाइस जो फिजिकली फॉर्म में नहीं होते हैं सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष तथा निश्चित कार्यों को करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कार्य के आधार पर इनका निर्माण किसी भी भाषा में किया जा सकता है। विभिन्न विभागों को अपनी अपनी आवश्यकता हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। ये विभाग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रयोग से अपने कार्यों का संपादन बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जैसे CCIS, सिपा, अकाउंटिंग, रेलवे आरक्षण, टेली बैंकिंग सॉफ्टवेयर। कॉमन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको कोई भी यूजर इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह के सॉफ्टवेयर में कार्य करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जैसे एडोब एक्रोबैट रीडर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला ब्राउज़र आदि। इस प्रकार के सॉफ्टवेयरों में एक स्कूली छात्र भी उसी तरह कार्य कर सकता है जैसे किसी कंपनी का उच्च अधिकारी करता है, अर्थात इस प्रकार के सॉफ्टवेयर की उपयोगिता कॉमन होती है जिसमें यूजर का अधिकृत होना आवश्यक नहीं है। केंद्रीय संसाधन इकाई CPU, जिसको हम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं, कंप्यूटर का यह भाग विशिष्ट माना जाता है क्योंकि यही भाग कंप्यूटर को दिए जाने वाले सारे प्रोग्रामों को चलाता है। केंद्रीय संसाधन इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका संपर्क कंप्यूटर के सारे घटकों से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार मानव शरीर का मुख्य भाग मस्तिष्क होता है और उसका संपर्क शरीर के सभी भागों से होता है,
मस्तिष्क के द्वारा ही मानव शरीर संचालित होता है, उसी प्रकार केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू द्वारा ही कंप्यूटर संचालित होता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, इनपुट डिवाइस सीयू, मेमोरी एएलयू, आउटपुट डिवाइस और कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस जिनके द्वारा हम डेटा व प्रोग्राम कंप्यूटर में फीड करने के कार्य करते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये इनपुट डिवाइस के पार्ट हैं। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस जिनके माध्यम से हमें कंप्यूटर रिजल्ट प्रदान करता है, ये आउटपुट देता है, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे वीडियो यानी मॉनिटर, जिसको हम CRT कैथोड रे ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, प्रिंटर, स्पीकर, ये हमें आउटपुट प्रदान करते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है। तो साथियों, आपने सीखा कंप्यूटर बेसिक पार्ट 1। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथियों, अगली वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।